हर हर महादेव। वन एंड वन ओनली माता जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ओमकारेश्वर की परिक्रमा कर रहे के विषय में बताना चाहते हैं। ये परिक्रमा हम कर रहे हैं। ये ओम के आकार का पर्वत बना हुआ है जिसमें 7 किलोमीटर परिक्रमा की जाती है। यह ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ऊपर नीचे का रास्ता है जो पैदल मार्ग से जाना पड़ता है। ये पतली सी सड़क बनी हुई है, इसी में लोग पैदल मार्ग से यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से अब हमने यात्रा शुरू की है। ये धूप तो इस समय बहुत है, प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है। पिछली बार आए थे अभी 15 दिन पहले, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम दर्शन करके चले गए थे। फिर ओमकारेश्वर महादेव ने बुला लिया। ये उनकी अति महान कृपा है कि ये दोबारा 1 महीने में हम दोबारा दर्शन करने आए हैं। और परिक्रमा शायद मन में रह गई थी, अधूरी थी, तो ये परिक्रमा करने हम आए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ये इस तरफ पहाड़ी और दूसरी ओर नर्मदा नदी जल की धारा। ये पैदल होते हुए ये 7 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है। ये देखिए, इस तरफ नर्मदा नदी है, ये देखिए, और ये नर्मदा नदी है। ये बांध दिया गया है, इसीलिए इसका जल स्तर रोक दिया गया है। इससे शहर में सप्लाई की जाती है, इसलिए पानी कम दिख रहा है। वैसे पानी पिछली बार आए थे तो हम बहुत ज़्यादा पानी था। और इस तरफ पहाड़ी की घाटी, ये देखिए, और पतला सा रास्ता है पैदल जाने के लिए, जहाँ लोग स्नान करके, ये पत्थर लगे हुए हैं और अगल बगल लोग संत महात्मा रहते हैं। वो छोटी मोटी दुकानें भी हैं इस स्थान पर। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं। ये एक गेट पड़ा है, इसको ये द्वार बोलते हैं। भीम, ये अर्जुन कहते हैं 12वीं शताब्दी में अर्जुन यहाँ पर आए थे, प्रहलाद यहाँ पे आए थे, तो इसको अर्जुन मार्ग और प्रहलाद गेट बोला जाता है। अर्जुन गेट, प्रहलाद गेट ही बोला जाता है। तो ये एक गेट बना हुआ है जिस गेट से वो आए थे। ये परिक्रमा उन्होंने ही शुरू की थी। और पूरे रास्ते में इस तरह की लिपि, भागवत की सारी लिपियाँ, हिंदी में, संस्कृत में भागवत की सारी लिपियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थरों में अंकित हैं। ये देखिए पहाड़, एक तरफ पहाड़ी रास्ता में सीढ़ियाँ बहुत पहले से ही बना दी गई हैं। जो सीढ़ियाँ पहले ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर चढ़ने के बाद में फिर हम नीचे आते हैं। यहाँ पे काले मुंह के बंदर बहुत रहते हैं। जो लोग आते हैं उनको खिलाते हैं, चना है, लाई है, बहुत से बंदर हैं। ये देखिए, अब हम ये परिक्रमा के बीच में, ये शिवलिंग कहते हैं कि ये भी 12वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी। इस शिवलिंग में क्या है कि भूत और भविष्य बता देते हैं। कहते हैं वो जो छोटी शिवलिंग दिखाई वो भांजा है, ये मामा है। तो इसमें पहले ये श्वेत रंग की हुआ करती थी, कहते हैं प्यारे की थी। वहाँ का लोगों को बताना है कि कोई मुस्लिम शासक आया था तो उसने अपना भूत और भविष्य पूछा, तो पता चला कि उसके भविष्य का, अब हम वो इसमें खुल के नहीं बता सकते हैं, तो उसने इसको जलवा दिया था शिवलिंग को। तो श्वेत से काली शिवलिंग हो गई। बहुत भव्य विशाल शिवलिंग है। यहाँ परिक्रमा मार्ग में जो भी आता है इनके ज़रूर दर्शन करते हैं। बहुत ही बड़ी है, विशाल।
और जैसी विशाल शिवलिंग है वैसे ही विशाल सामने एक नंदी बाबा विराजमान है। इतने बड़े नंदी बाबा कहीं विराजमान नहीं हैं। ये 12वीं शताब्दी का है, लोग इनको बताते हैं। ये बहुत प्राचीन है। अब वहाँ से हम आगे बढ़े, धीरे से आगे ये बढ़े हैं। अब पैदल चलते जा रहे हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, थक जाते हैं क्योंकि बहुत धूप है। फिर परिक्रमा, फिर ऊपर की चढ़ाई, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना। इस तरह से ये जगह जगह संत महात्माओं के वो बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं और छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ लोगों को नींबू पानी वगैरह ये सब मिलता है। ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं, संगम तट हैं। इसमें नर्मदा नदी और कावेरी का संगम है। ये यहीं पे हम लोगों ने स्नान किया क्योंकि ये पिछली बार हमने वहाँ किया था। अब ये हुआ कि हम संगम नदी में स्नान करेंगे, तो संगम और कावेरी का मिलन दोनों का है। इस नदी में हमने स्नान किया। स्नान करके के बाद फिर हम आगे बढ़े परिक्रमा के मार्ग में, क्योंकि 7 किलो की परिक्रमा है, 7 किलोमीटर है और हमें अभी लंबी परिक्रमा तय करनी है। वैसे तो थकान नहीं होती, लेकिन इसलिए थकान हो रही है क्योंकि सीढ़ियों से एक बार ऊपर चढ़िए, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं पत्थर की बनी हुई, उसके बाद फिर हमको नीचे आना है और परिक्रमा भी पूरी करनी है। तो ये परिक्रमा मार्ग में ही ये नर्मदा नदी है, देखिए ये कावेरी का जहाँ हम लोगों ने स्नान किया था। ये सिर्फ यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं और कहते हैं जहाँ का जल हरा होता है वहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय हैं। तो वास्तविक रूप में हमने ये देखा कि यहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय लोग हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक कोई कहते हैं कि पहले पुराने ज़माने में कोई मंदिर बना था, तो ये मंदिर गिरा दिया गया है, मतलब अपने से गिर गया था टूट के। तो पुरातत्व विभाग वालों ने इसको पूरा किया। अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक लाइक ज़रूर करिए। हर हर महादेव शेयर कीजिए और आप लोग भी ज़रूर अवश्य एक बार यहाँ का भ्रमण करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता।